एयर इंडिया का विमान मुंबई एयरपोर्ट पर था। यह मुंबई से दिल्ली की उड़ान थी। वर्किंग डे होने की वजह से अधिकांश सीटें फुल थी। विमान की रवानगी के कुछ समय पूर्व ही स्वाति ने गौरव के साथ विमान में प्रवेश किया। विमान परिचारिका व्हीलचेयर धकेल रही थी। स्वाति उसका साथ दे रही थी। गौरव व्हीलचेयर पर बैठा था। हैंडसम गोरे चिट्टे गौरव के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। साफ लग रहा था कि वह तनाव में है। स्वाति ने परिचारिका की सहायता से गौरव को विमान की सीट पर बैठाया और धन्यवाद दिया। उसने अपने हाथ में थमा सामान रैक में रखा। जैसे ही उसकी नज़रें अपने से 2 सीट पीछे गई, वह चौंक पड़ी। उस सीट पर अनंत बैठा था। अकेला नहीं बैठा था। उसकी बगल में एक नवविवाहिता लगने वाली युवती भी थी। वह अनंत से बातें कर रही थी। उसे देख अवाक रह गई स्वाति। यह कैसे हुआ? अनंत की बगल में युवती यानी अनंत की शादी हो गई? अनेक सवाल कौंध गए उसके मन में, मस्तिष्क में। वह धम से अपनी सीट पर बैठ गई। माथा चकरा गया उसका। क्या हुआ स्वाति? गौरव ने परेशान भाव से पूछा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? स्वाति की अचानक ऐसी हालत देख गौरव ने पूछा। वह कुछ नहीं बोली तो गौरव ने उसे हिलाया। क्या हुआ, ठीक तो हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर चकरा गया था, स्वाति ने सामान्य होते हुए कहा। स्वाति की अनंत से शादी हुई थी। यह उन दिनों की बात है जब उसने कॉलेज से बीए किया था। गजब की खूबसूरत स्वाति ने न केवल आकर्षक तीखे नैन नक्श वाली थी, बल्कि कुगार बुद्धि भी थी। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी स्वाति 5 बहनों में सबसे छोटी थी। चंचल स्वभाव की स्वाति परिवार में सबसे लाडली थी। बीए अंतिम वर्ष में थी कि उसके पापा का देहांत हो गया था। उसकी उम्र यही कोई 21 वर्ष के करीब थी। 4 बेटियों की शादी करते करते स्वाति के पापा वक्त से पहले बूढ़े हो गए थे। इधर उधर से कर्ज लेकर बेटियों को ब्याह तो स्वाति की शादी से पहले ही चल बसे। पति का साथ देती आ रही स्वाति की मां ने अपने पति की मौत के बाद चारपाई पकड़ ली। अब चारों बहनों को इस बात की चिंता हुई कि मां भी साथ छोड़ गई तो स्वाति का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा। अतः बहनों ने मिलकर तय किया कि मां के रहते हुए स्वाति के हाथ पीले कर दिए जाएं। पर अच्छे घर परिवार का लड़का मिले तब ना। कई रिश्ते आए लेकिन भाई कितने हैं? बाप के सवाल पर लड़के वाले खिसक जाते। अगर कोई इस सब हालात से भी समझौता कर लेता तो सवाल आता कि शादी में कितना पैसा खर्च करोगे। खर्च के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। उनके पास बहनों की ससुराल में भी ऐसा कुछ नहीं था कि सब मिलकर शादी में खर्च लायक मदद कर सके। स्वाति कहती, दीदी आप लोग मेरी टेंशन न लो, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। एक दिन स्वाति के लिए मुंबई से बहुत बड़े उद्योगपति घराने से रिश्ता आया। स्वाति के रिश्ते की मौसी का लड़का सुशांत मुंबई से यह रिश्ता लेकर दिल्ली आया। मौसी बहुत अच्छा घराना है, यूँ समझो राज करेगी स्वाति। घर में कितने नौकर चाकर, रुपया धन दौलत ऐशो आराम है कि आप सोच भी नहीं सकते। सुशांत ने स्वाति की माँ से कहा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। हाँ मौसी, बिल्कुल सच है। तो बेटा इतने बड़े घर का रिश्ता हमारे घर? माँ ने सुशांत से पूछा। सब बहुत अच्छा है मौसी, बस एक छोटी सी कमी है। सुशांत अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही स्वाति की माँ ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। वह क्या बेटा, कोई बीमारी है लड़के को या कोई ऐब? माँ ने पूछा। नहीं मौसी, ऐसी कोई खास बीमारी नहीं, बचपन से लड़के के पाँव में तकलीफ हो गई थी, पर मौसी इसका इलाज जल्दी होने लगेगा अमेरिका में। सुशांत ने एक स्वर में अपनी बात कही। पर बेटा अगर ठीक नहीं हुआ तो? ने पूछा। अरे मौसी, अरबों रुपए हैं उनके पास, कोई छोटा मोटा घर नहीं है। इलाज पर पानी की तरह पैसा बहा देंगे। उनकी अमेरिका के किसी बड़े डॉक्टर से बात चल रही है, सुशांत ने कहा। वह तो ठीक है बेटा, मौसी आप बिल्कुल चिंता न करें। स्वाति मेरी बहन है, मैं इसका रिश्ता गलत घर या गलत लड़के से नहीं कराऊंगा, मेरी नाक कट जाएगी। सुशांत ने अपनापन दिखाते हुए कहा। तो माँ के मन में भी जमती नजर आई। आखिर सुशांत ने अपने तर्क देकर माँ और बड़ी बहनों को स्वाति की शादी के लिए राजी कर लिया। स्वाति ने कुछ दिन विरोध किया, लेकिन सब बहनों और माँ ने अपनी गरीबी और हालात का वास्ता देकर उसे मना लिया। और फिर एक दिन स्वाति की अनंत से शादी हो गई। स्वाति मुंबई आ गई। जैसे सुशांत ने बताया वैसे ही सब शाही ठाट बाट। अनंत के घर पता नहीं कितने नौकर चाकर, गाड़ियाँ, बहुत बड़ा महल सा घर, सास ससुर, बस अनंत इकलौता था अपने माँ बाप का। सबका दुलार और प्यार मिला स्वाति को। अनंत का एक पैर बचपन में पोलियो ग्रस्त हो गया था। वह बैसाखी के सहारे चलता, बड़ा अजीब लगता। जब वह स्वाति जैसी नवी युवा के साथ चलता, स्वाति को शुरू में बड़ी शर्म महसूस होती। जब लोग उन्हें देखते, किसी प्रोग्राम में जाते या मार्केट, लोग घूरने वाले अंदाज से दोनों को देखते। लेकिन स्वाति ने खुद को समझाया। अनंत का प्यार देखकर उसने निर्णय किया कि वह अनंत का सहारा बनेगी।
उसको दुनिया दिखाएगी। और सच में स्वाति ने यही किया। अनंत के कारोबार को समझा और संभाल लिया। देश भर में अनंत को लेकर घूमी स्वाति। वह मुंबई में होने वाले हर कार्यक्रम में जाती। स्वाति हाथ थाम कर चलती और अनंत का खूब एंजॉय करती। एक दिन एक क्लब के बहुत बड़े प्रोग्राम के बाद स्वाति अपने पति अनंत का हाथ थामे बाहर आ रही थी कि उसे सामने से गौरव आता नजर आया। वही गौरव जिसे स्वाति के साथ बीए की थी। बहुत ही स्मार्ट और आकर्षक युवक था वह। हेलो गौरव। स्वाति की नज़र जैसे ही गौरव पर पड़ी तो उसने कहा, हाय स्वाति, कैसी हो भाई, कहाँ हो आजकल? गौरव ने करीब आते हुए उससे पूछा। यही हूँ मुंबई में, शादी हो गई है मेरी, 2 साल हो गए। स्वाति ने चहकते हुए कहा। अच्छा, 2 साल भी हो गए? गौरव ने आंखें फाड़ कर आश्चर्य से कहा, हाँ 2 साल, और ये है मेरे पति अनंत। स्वाति ने परिचय कराया। हेलो, माई सेल्फ गौरव। गौरव ने अनंत की ओर मुखातिब होते हुए कहा और अपना हाथ अनंत की ओर बढ़ा दिया। अनंत, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है गौरव, स्वाति ने कहा। जब अनंत लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और हाथ आगे बढ़ाया तो गौरव कुछ समझ नहीं पाया। हेलो गौरव, मैं अनंत शर्मा। गौरव प्रश्नवाचक नज़रों से स्वाति की ओर देख रहा था। गौरव ने बताया कि वह दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गया है, यहाँ एक कंपनी में उच्च पद पर है और अभी तक शादी नहीं की है। स्वाति और गौरव ने फिर मिलने और एक दूसरे को घर आने का न्योता दिया। दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर भी दिए और विदा हो गए। गौरव उस रात सो नहीं पाया। वह कॉलेज टाइम से ही स्वाति से प्यार करता था, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। स्वाति ने एक अपाहिज से शादी क्यों की? सोचते सोचते वह सो गया। गौरव ने फैसला किया कि वह कभी स्वाति से पूरी बात पूछेगा। उसने एक दिन स्वाति को फ़ोन किया। स्वाति ने कहा कि वह शाम को ज़रूरी काम से मार्केट जाएगी, तब मिलते हैं। दोनों ने एक कॉफ़ी शॉप पर मिलना तय किया। स्वाति ने गौरव को सब बातें बताई, शादी से पूर्व और शादी के बाद से अब तक की एक एक बात उसने साझा की। उसने यह भी कहा कि वह अनंत और उसके परिवार के साथ खुश है। अनंत के करोड़ों रुपए के टर्नओवर वाला कारोबार भी संभाल रही है। गौरव को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरह की मजबूरियों में स्वाति ने सब स्वीकार किया और अब इन हालात में भी खुश है। गौरव ने अपनी बातें भी बताई। उस शाम स्वाति को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। अकेली ही थी और गाड़ी खुद ड्राइव करके लाई थी, तो अनंत को काफ़ी चिंता हुई। घर आने पर उसने अनंत से कहा, आप मेरी टेंशन मत लिया कीजिए, आपकी स्वाति अब मुंबई में नई नहीं है। गौरव से स्वाति का मेल मिलाप बढ़ने लगा। गौरव कई बार स्वाति के घर भी आया। गौरव और अनंत भी मित्रवत मिलते। स्वाति और गौरव की निकटता बढ़ती जा रही थी। दोनों ने एक एक साथ कई बार मूवी देखी। गौरव को अच्छा लगा। स्वाति को गौरव में एक नई दुनिया नजर आने लगी। स्वाति गौरव की तरफ आकर्षित होती जा रही थी, तो अनंत से दूर स्वाति और अनंत की शादी को करीब 5 साल होने जा रहे थे, लेकिन दोनों के अभी तक कोई संतान नहीं हुई। अब उसे गौरव में अपनी दुनिया और सुनहरा भविष्य नजर आने लगा था। धन दौलत, ऐशो आराम और नर्म बिछौने उसके लिए कांटों की सेज लगने लगे। अनंत भले ही अपाहिज था, लेकिन वह पूरी कोशिश करता कि वह स्वाति को खुश रखे। उसे किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देता था। अनंत अक्सर स्वाति से कहता, स्वाति, तुमने जितना मेरा साथ दिया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। शीघ्र ही मेरे पैर का इलाज होगा तो तुम्हें अपने बूते पर दुनिया की सैर कराऊंगा। गौरव से मिलने के बाद स्वाति का बदला रुख अनंत महसूस करने लगा था, लेकिन वह स्वाति से कुछ बोल नहीं पाता। बस बच्चों की तरह बिलक कर रह जाता। उसे एहसास होने लगा था कि स्वाति और गौरव की निकटता कुछ नया गुल खिलाएगी। स्वाति का देर सवेर घर आना, ऑफिस से भी गायब रहना शक पैदा करता था। अनंत के मम्मी पापा तक भी ये बातें पहुंचने लगी कि स्वाति का ध्यान अनंत और कारोबार में न होकर कहीं और है। उन्होंने स्वाति से बात की, लेकिन बड़ी सफाई से स्वाति बहाना बनाकर टाल गई। कभी कारोबार तो कभी किटी फ्रेंड्स के साथ जाने की बात वह कहती। अनंत के पापा ने एक दिन तय किया कि वह स्वाति पर नज़र रखेंगे। उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से संपर्क कर स्वाति पर नज़र रखने का अनुबंध किया। एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी चौंकाने वाली थी। स्वाति का समय गौरव के साथ व्यतीत हो रहा था। उसने 5 सितारा होटल में रूम भी बुक करा रखा था, जिसमें गौरव और स्वाति मिलते। एक दिन डिटेक्टिव एजेंसी से सूचना दी कि स्वाति और गौरव होटल में हैं। अनंत के मम्मी पापा बिना वक्त गवाए होटल में जा पहुंचे। अनंत के पापा ने होटल के रूम की डोर बेल बजाई। स्वाति और गौरव रूम में ही थे। उन्होंने सोचा वेटर होगा। गौरव ने दरवाज़ा खोला। सामने अनंत के मम्मी पापा को देख उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मानो पैर तले की ज़मीन खिसक गई हो। आप
उसके मुंह से निकला हाँ हम। बेशर्म इंसान, अनंत के पापा ने गौरव को अंदर धकेलते हुए कहा। स्वाति बेड पर लेटी हुई थी। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे थे। रूम के अंदर का दृश्य सारी प्रेम लीला को बयान कर रहा था। स्वाति अपने गुस्से से भरे सास ससुर को यूं अचानक सामने देख बेड से उठी। स्वाति, क्या है यह सब? सास ने चीखते हुए पूछा। नजरें गड़ाए खड़ी रही स्वाति। हमारी छूट और लाड़ प्यार का यह सिला दिया तुमने। ससुर भी चीख पड़े। हाँ, यही सच है। आप क्या समझते सारी उम्र में यूं ही गुजार दूं एक अपाहिज के साथ? मेरे भी अरमान हैं। आखिर कब तक? स्वाति अचानक घायल शेरनी की तरह चीख पड़ी। तो रहो इसके साथ ही। हमारे घर के रास्ते अब बंद हैं तुम्हारे लिए। सास ने स्वाति की बात का जवाब देते हुए कहा। ज़्यादा बहस करने का मतलब था गौरव और स्वाति से झगड़ा करना। ज़्यादा उचित यही था दोनों को वहीं छोड़ सास ससुर गुस्से से भरे होटल में चले आए। उस दिन शाम को स्वाति घर आई। वह चुपचाप अपने रूम में चली गई। आनंद को मम्मी पापा से होटल में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी मिल चुकी थी। रात को दोनों का झगड़ा भी हुआ। अब मेरी लाइफ में तुम्हारा कोई काम नहीं है स्वाति, अनंत ने दो टूक बात कही। और एक दिन गौरव के मुंह पास में बंधी स्वाति चुपचाप घर से चली गई। बस एक खत लिखा आनंद के नाम। गौरव के साथ जा रही हूँ। आपने मुझे बहुत अपनापन दिया। आपकी आभारी हूँ। मुझे खोजने की कोशिश मत करना। स्वाति घर छोड़कर जा चुकी थी। वह जो कामकाज देख रही थी, अनंत के पापा ने उसे फिर से संभाला। उन्होंने बैंक लेनदारों और समस्त लेन देन की जानकारी ली। उनके सामने चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। होटल के लाखों रुपए के बिलों का भुगतान किया गया था। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी और 50 लाख के जेवर गायब थे। अनंत के परिवार के लिए यह बहुत बड़ा विश्वासघात था। परिवार की ही बहू से करोड़ों की नकदी व जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई। किसी सदमे से कम नहीं था ये सब। वक्त धीरे धीरे बड़े बड़े जख्म भर देता है। 1 साल गुजर गया था। अनंत का परिवार बहू से मिले जख्म को नियति मानकर सामान्य हो रहा था कि एक दिन वकील का नोटिस मिला। स्वाति ने तलाक का नोटिस भेजा। अनंत के परिवार वाले अवाक रह गए। अब भी कोई कसर बाकी थी? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो स्वाति निकाल रही थी? उसने 10 करोड़ के भरण पोषण राशि की मांग भी की। स्वाति का यह नया रूप किसी वज्रपात से कम नहीं था। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। फर्जी हद होते नहीं देख सकते थे। अनंत के मम्मी पापा ने तय किया कि आपसी सहमति से तलाक और भरण पोषण की राशि देकर स्वाति से छुटकारा पा लिया जाए। अनंत और स्वाति का तलाक हो गया। 8 करोड़ स्वाति को बतौर भरण पोषण दिए गए। स्वाति ने गौरव से शादी कर ली। वह खुश थी। नई दुनिया में आकर अनाप शनाप खर्च, स्वाति को तलाक से मिले करोड़ों रुपए पाकर गौरव भी अय्याश हो चला था। उसने 5 सितारा होटलों में पार्टियों, क्रिकेट सट्टे में रुपए फूंक डाले। गौरव इस कदर अय्याश और शराबी का आदी हो चुका था कि पैसे के लिए स्वाति से मारपीट करने लगा। एक दिन अचानक घटना घटी। गौरव बाइक पर जा रहा था कि बस ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। वह सड़क पर जा गिरा। पीछे से आ रही दूसरी बस से गौरव के पैर बुरी तरह से कुचल दिए। स्वाति को जैसे ही सूचना मिली, वह बदहवास दौड़ी चली आई। हॉस्पिटल में गौरव को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा चुका था। गौरव के कुछ अन्य मित्र भी आ चुके थे। डॉक्टर की टीम ने स्वाति को बताया कि गौरव की टांगें बुरी तरह कुचली जा चुकी हैं। उन्हें काटना पड़ेगा क्योंकि वह अब ठीक होने योग्य नहीं है। स्वाति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपनी दुनिया लुटती नजर आई। गौरव के दोनों पैर घुटने के ऊपर तक काटे जा चुके थे। दुनिया में टांगे खो चुके गौरव के लिए यह संभव नहीं था कि मुंबई जैसे महानगर में रह पाए। अपाहिज हो चुका गौरव चिड़चिड़ा हो गया। वह चाहता था कि 24 घंटे स्वाति उसकी सेवा में लगी रहे, एक पल भी दूर न हो। उसे अपनी गुजरी जिंदगी के दिन याद आ जाते जब स्वाति अनंत को छोड़कर उसके पास चोरी छुपे दौड़ी चली आती थी। उसे लगने लगा कि स्वाति ने जैसे अनंत के साथ बेवफाई की, वैसे उसके साथ भी कर सकती है। वह जरा भी इधर उधर होती तो झल्ला पड़ता था। गौरव कहाँ गई थी? किससे मिलने गई? कौन है वह? स्वाति को लगता उसके कानों में किसी ने पिघलता शीशा डाल दिया हो। ऐसे शब्द भेदी बाणों से चित्कार उठता उसका मन, पर करती भी क्या? उसका अतीत ही उसकी सजा बन रहा था। उसे अनंत की बड़ी याद आती, पर अब कर भी क्या सकती थी? धीरे धीरे उसके समक्ष आर्थिक संकट भी खड़ा हो रहा था। गौरव के इलाज पर काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था। आखिर दोनों ने तय किया कि दिल्ली लौट जाएंगे, वहीं अपने शहर में कोई कामकाज करेंगे। गौरव और स्वाति ने दिल्ली जाने का फैसला किया। मुंबई एयरपोर्ट पर दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट में गौरव को
वह व्हील चेयर पर लेकर आई थी। वह अपने अतीत को तो खो चुकी थी, अब जो उसके साथ में था उसको नहीं खोना चाहती थी। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप शायद अपनी बेल्ट बांधना भूल गई, एयर होस्टेस ने स्वाति से कहा। थैंक्स, स्वाति ने इतना ही कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा। अनंत अभी भी बड़े शांत भाव से बैठा था। बगल में बैठी युवती उसके कंधे पर सिर टिकाकर सो रही थी। स्वाति महसूस कर रही थी जैसे वह आज अपाहिज हो गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।